हमारा गीता अध्याय 9 श्लोक 1 हमने ले लिया था, उस पर चल रहा है। अभी फाउंडेशन बन रही है। जितनी मजबूत फाउंडेशन होगी उतना ही दिव्य ज्ञान निकल के आएगा। तो इस पहले श्लोक में प्रभु ने क्या कहा कि ये राज विद्या है, ये ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। यह जो गुह्यतम बात प्रभु ने की है, तो संस्कृत में गुह्यतम का अर्थ होता है टॉप सीक्रेट। तो और भगवान इस 9वें अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं ज्ञान का, और जब 18वें अध्याय के 63 और 64वें श्लोक में कंक्लूजन करेंगे तब भी यही शब्द आएंगे। इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी भगवत गीता का कंक्लूजन करते समय ये तीनों शब्द प्रभु कहते हैं। और फिर कहा इति, ये ज्ञान गुह्यतर और गुह्यतम, ये गुह्यतर ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया। अब तेरी मर्जी है, तेरे को क्या करना है, सोच समझ के तेरे को विचार करना, स्वतंत्रता है तेरी। अर्जुन को स्वतंत्रता दे दी। और फिर 68वें श्लोक में क्या बोले कि क्योंकि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा इष्ट है, यहां तक कह दिया प्रभु ने, इसलिए मैं तुझे सर्वगुह्यतम ज्ञान वो बताता हूं। वो क्या है, इसको हम कल भी थोड़ा सा देखा था, आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो तेरे कल्याण के लिए अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूं। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक अत्यंत गुह्यतम है। मन मना भव मद भक्तो मादाजी मां नमस्कुरु माम्य वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मेरे मन वाला बन अर्जुन, मद भक्तो मेरा भक्त मन, मदाजी यानी मेरी उपासना करने वाला बन, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार कर, माम्य वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इतना तू कर लेगा अर्जुन तो मां में वेश्यसी, तू मुझे ही पाएगा। सत्यम ते मैं तुझे सत्य कहता हूं। प्रति जाने यानी जाकर के पूरे संसार में अनाउंसमेंट करते इस बात का, जिसको भी जाकर कहना है तेरे को कह दे। ये गारंटी वाला वाक्य है। तो प्रभु ने यहां जो कहा है वो बहुत गारंटी देता है। ये वाक्य तू क्यों कहा प्रेयसी में, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा इष्ट है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं। तो प्रिय सज्जनों, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, इन तीनों शब्दों से परमात्मा ज्ञान की महिमा करते हैं। 9वें अध्याय में एक बात और है। यह जो पहले श्लोक में प्रभु ने कहा कि ज्ञानम विज्ञानम सहितम, यानी विज्ञान सहित ज्ञान में तुझे कहूंगा। अब हम जो 8वें अध्याय तक चिंतन कर चुके हैं, आपको जरूर स्मरण में होगा। तो 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान और योग, और उसमें हमने चिंतन किया था अगर नए याद हो तो गीता स्टोरेज चैनल पर आप YouTube पर गीता ज्ञान देख सकते हैं। 7वें अध्याय का प्लेलिस्ट में आप सुन सकते हो। रिवाइज करना भी बहुत अच्छी बात होती है। ज्ञान विज्ञान योग यानी विज्ञान सहित ज्ञान का आरंभ प्रभु ने 7वें अध्याय से ही कर दिया था। 7वें अध्याय के अंत में प्रभु ने कुछ ऐसी बातें कही
यानी भगवान ने टेक्निकल शब्द कुछ ऐसे प्रयोग किए ज्ञान विज्ञान योग के 7वें अध्याय के अंत में 29वें और 30वें श्लोक में। 29वें श्लोक में कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम सित्य यतांतिये ते ब्रह्म तत्विदः कृतस्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। और 30वें श्लोक में कहा साधिभूतादि देवम मा साधि यज्ञम च ये विदुः। ये भगवान जो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव ऐसे ऐसे जो शब्द प्रयोग किए अधियज्ञ, ये सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसको अर्जुन समझ नहीं पाया। तो फिर अर्जुन ने क्लेरिफिकेशन के लिए भगवान से प्रश्न पूछे हैं। 8वें अध्याय के आरंभ में मानो अर्जुन ने फटाफट प्रश्न पूछने की झड़ी लगा दी। 8वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेव किम मुच्यते। और दूसरे श्लोक में पूछा है अधियज्ञ कथम कोत्रम देहे अस्मिन मधुसूदन। और भगवान ने कहा था 7वें अध्याय के अंतिम 30वें श्लोक में प्रभु ने कहा कि प्राण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतस। यानी जो लोग अंतिम समय में भी मुझे जानते हैं। ये प्रश्न भी 8वें अध्याय के में अर्जुन ने पूछे हैं। कुल 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं, 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में पूछे हैं। अब जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर न हो तब तक आगे बात नहीं हो सकती है। तो 8वां अध्याय में अर्जुन ने जो पहले 2 श्लोकों में जो 8 प्रश्न पूछे थे, तो उनका उत्तर देने में ही अध्याय चला गया पूरा, और वो कॉन्सेप्ट भगवान ने क्लियर कर दिया। साथ में ये भी बताया ध्यान की प्रक्रिया जो 6ठे अध्याय में आरंभ की थी परमात्मा ने आत्म संयम योग में, वो 8वें अध्याय में भी प्रभु ने बताई। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 12वें श्लोक में और 13वें श्लोक में बताया है ध्यान की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। मन को हृदय में निरुद्ध करके स्थिर करके फिर आज्ञा चक्र में परमात्मा की सर्व रूपता में ही स्थिर होकर, यानी प्राण ऊर्जा को आज्ञा चक्र में ले जाकर वहां पर परमात्मा का ध्यान करना, यह पूरी प्रक्रिया प्रभु ने बताई है। इंद्रिय रूपी सभी दरवाजों का संयम करके मन को हृदय में स्थित करके यह पूरे प्रयोग बताए और उनकी फलश्रुति भी बताई कि ऐसा जो व्यक्ति करता है उसका क्या होता है। प्रभु कह रहे हैं उसकी सद्गति होती है। कैसी सद्गति होती है? 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा अग्नि ज्योति उत्तरायण हो शुक्ल पक्ष हो, ये सद्गति उसको प्राप्त होती है। और ऐसी गति जब प्राप्त करता है तो फिर वहां जाकर उस व्यक्ति को वापस नहीं आना होता है। यानी ये जो जन्म मरण का चक्र है उससे छूट जाता है। अग्नि ज्योति उत्तरायण शुक्ल पक्ष, इन शब्दों का लिटरली अर्थ के साथ गूढ़ अर्थ को भी विस्तृत रूप से हमने समझा। वास्तव में इन शब्दों का क्या अर्थ है? ऐसा योगी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो एक तो कर्म मुक्ति हुई, ऐसा व्यक्ति अभ्यास करे और एक एक चक्र को जागृत करता जाए और आज्ञा चक्र के प्राण को स्थिर करके वहां पर परमात्मा का ध्यान करे और फिर सहस्रार के द्वारा आत्मा को मुक्त करे। बड़ी लंबी प्रोसेस है,
तब जाके मोक्ष मिलेगा। तो फिर कई लोग कहेंगे कि हम तो भूल ही जाते हैं इस जन्म में मोक्ष को, ये तो बहुत कठिन प्रक्रिया है। क्या मोक्ष का कोई और मार्ग नहीं है? मुक्ति का कोई और मार्ग नहीं है? भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। मेरे पास आना चाहते हो तो पहली बात है कि कभी हिम्मत मत हारो। ऐसी धारणा मत करो कि मैं मिलना कठिन हूं। तो जो लोग इस 8वें अध्याय में मोक्ष के मार्ग को सुनकर, मोक्ष की धारणा को सुनकर डर जाते हैं कि हम तो मोक्ष नहीं पा सकेंगे, उनके लिए परमात्मा ने इस 9वें अध्याय में राजमार्ग बताया है, हाईवे बताया है। ये राज विद्या है। आप मोक्ष पा सकते हो, आपको भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, गुह्यतम ज्ञान आपको भी प्राप्त हो सकता है। और वो जो प्राप्त होता है, यहां भगवान ने स्पष्ट कहा है कि वो जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा? कहा है इदम। इदम का अर्थ संस्कृत में होता है ऐसा, इशारा करके बताते हैं, उसको कहते हैं इदम। प्रभु कह रहे ऐसा होगा, यह ज्ञान है, ऐसा दिखा सकते हैं प्रभु। मतलब हथेली पे लेके ये दिखा दे कि ऐसा ज्ञान होगा। वो बहुत सरल है। पहले श्लोक में भगवान ने कहा है इदम, ये अति सरल है ज्ञान। दो बात है, उपदेशक जो ज्ञान दे रहे हैं और दूसरा श्रोता या शिष्य जो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। संभव है आरंभ में ये ज्ञान शिष्य को कठिन लगे, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उपदेशक के लिए तो ये आरंभ से ही इदम है, सरल है, क्योंकि उसको उस ज्ञान की सरलता का पता है, इस ज्ञान की सचोटता उसका पता है उसको। इसलिए तो कहता है कि यह राज विद्या है, बहुत सरल है। और ये किसको प्राप्त होता है? अनसूयवे, जो अनसूय है। ईर्ष्या और अनसूया का अंतर समझते हैं। शुरू में हमने कहा था कि ईर्ष्या और अनसूया में फर्क है, तो वो क्या फर्क है वो देखते हैं। यूजुअली लोग अनसूया का अर्थ ईर्ष्या करते हैं, जो ऑथेंटिक नहीं है, वो सिनोमप्स नहीं है, सिनोमस नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। ईर्ष्या किसको कहते हैं? ईर्ष्या का अर्थ है दूसरे का विकास, दूसरे की प्रगति को देख न पाए, उसको कहते हैं ईर्ष्या, जेलेसी। कि हमसे कोई आगे बढ़े, हमसे कोई अधिक संपन्न हो जाए, वो सब सहन नहीं हो पाता, उसको कहते हैं ईर्ष्या। अब अनसूया क्या है? असूया। असूया क्या है? असूया का अर्थ है दूसरों के गुण में भी दोष देखने की वृत्ति, उसको कहते हैं असूया। ईर्ष्या और असूया दोनों में द्वेष भाव तो होता है, ये दोनों में कॉमन है। द्वेष तो होता है, ईर्ष्या होगी, और द्वेष हो तो असूया होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो है, लेकिन आगे दोनों के रास्ते बदल जाते हैं। ईर्ष्या करने वाले को इतना तो पता है कि वो सामने वाले व्यक्ति ने प्रगति की है, तभी तो ईर्ष्या होगी कि वो मुझसे 2 कदम आगे निकल गया। वो 2 कदम आगे निकल गया, इतना तो व्यक्ति स्वीकार करता है। लेकिन असूया ईर्ष्या से भी बुरी है, क्योंकि असूया में सामने वाले के गुण में भी दोष का दर्शन होता है।
इसको हम कल और एक अच्छे से दृष्टांत से, भगवान शिव और दक्ष के दृष्टांत से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।